अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरह की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है और फरमाया गया है कि ये बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से के हवाले से मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फराहम करूंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया था और 400 साल बाद उनकी मैयत को दरियाए नील के दरमियान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म से निकाला और कहाँ लेकर गए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। जज़ाकल्लाह। और इसके साथ साथ अगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जानना चाहते हैं मुकम्मल तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हर इम्तिहान में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो उस मौके पर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पैगाम भी पहुंचाया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का ख़त पढ़ा तो ज़ारो कितार रोने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ हैं जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे मुआफ़ी मांगी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग जाओ और मेरा ये कुर्ता ले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो, तो उनकी बेनाई वापस आ जाएगी। तो सब लोग सब घर वालों को लेकर मेरे पास आ जाना। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम यहूदा था, कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं ही यूसुफ का बकरी के खून से रंगा हुआ कुर्ता लेकर बाबा के पास गया था, जिससे मेरे बाप को बहुत तकलीफ हुई थी। अब जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो वो यकीनन मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। तो जब बरादरान यूसुफ उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और उनके वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखों की बिनाई दुरुस्त हो गई, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों को आपकी दुआओं से माफ़ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र जाने के लिए निकल पड़े। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला जब मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीम व शान जलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। उस जलूस के दोनों तरफ में मिस्र की अवाम बाअदब खड़ी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फ़िरऔन मिस्र का लश्कर तो नहीं? तो यहूदा ने जवाब दिया, नहीं अब्बा जान, ये आपके लख्ते जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ज़रा सर उठाकर देखिए, आसमान के फरिश्ते भी आपकी खुशी में तशरीफ़ लाए हैं और इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। दोस्तों, 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप और बेटे को आबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रोते रहे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर अपने दरबार में पहुँचे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सहारा देकर अपने तख्ते शाही पर बिठाया। उनके इर्द गिर्द आपके भाई और आपकी सौतेली माँ भी बैठ गईं
اس کے آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ دوستو، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے یہاں لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فلسطین میں دفن کیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخرکار اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم ملا، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ جی تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان۔